नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेटर्स क्लब में। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 4 तथा 5 के लिए आगामी सत्र में उपचारात्मक शिक्षण किस तरह से किया जाएगा, इसके अंतर्गत FLN ट्रेनिंग के बारे में बातचीत की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारे बच्चों में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की दक्षता उत्पन्न करना सबसे आवश्यक है। और कोविड की वजह से नुकसान हो जाने की वजह से कक्षा 4 और 5 में आने वाले बच्चे भी बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसी उद्देश्य से FLN का प्रशिक्षण दिया गया और भाषा तथा गणित विषय के लिए निर्देशिका तैयार की गई है, जिसका कि आपको आगामी सत्र में उपयोग करना है। इस संदर्भ में विस्तृत बातचीत हम लोगों ने पिछले वीडियो में की और साथ ही साथ भाषा विषय में किस तरह से उपचारात्मक कार्य करना है उस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत कर ली थी। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने यह भी बातचीत की थी कि किस तरह से कक्षा 4 तथा 5 के बच्चों को एक साथ मिला करके उनकी टेस्टिंग करके, एक फॉर्मल सी टेस्टिंग करके उनको 2 समूहों में बांटना है। तो जिस तरह से भाषा में एक अनुच्छेद की सहायता से हमने बच्चों को 2 समूहों में बांट लिया था, बेसिक और एडवांस। जो बच्चे अनुच्छेद को ठीक से नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ सके, उनको आपने बेसिक स्तर में रख दिया था, और जो बच्चे अनुच्छेद को ठीक से पढ़ ले रहे थे उनको आपने एडवांस स्तर में रख लिया था। तो उसी स्तर को हम गणित विषय की कक्षा में भी बरकरार रखेंगे। गणित के लिए हम अलग से कोई टेस्टिंग नहीं करने जा रहे हैं। जो बच्चा भाषा में बेसिक स्तर में था उसको गणित में भी हम बेसिक स्तर का मान लेंगे, और जो बच्चा भाषा में एडवांस स्तर का था उसको हम गणित में भी एडवांस स्तर का मान लेंगे। और फिर उसके साथ हम उसी तरह के स्तर की गतिविधियां गणित के लिए भी करेंगे। आपको याद होगा कि भाषा के लिए भी हमने बेसिक स्तर के लिए 24 सप्ताह यानी 6 माह के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए थे और एडवांस स्तर के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए थे। ठीक उसी प्रकार से गणित विषय में भी बेसिक स्तर के बच्चों के लिए पूरे 6 माह यानी 24 सप्ताह के लिए माहवार अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और एडवांस स्तर के बच्चों के लिए पूरे 6 माह यानी 24 सप्ताह तक माहवार अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं बेसिक स्तर के बच्चों के साथ 6 माह में किस तरह से काम करना है, उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि बेसिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उस पर काम करने के लिए किस तरह के डोमेन्स बनाए गए हैं। बेसिक स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह से चौथे सप्ताह यानी प्रथम माह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ सकेंगे। अगले माह यानी द्वितीय माह के लिए लक्ष्य निर्धारित है, बच्चे संख्याओं तथा संक्रियाओं पर बातचीत कर सकेंगे, या यूं कह लीजिए कि बच्चे संख्याओं तथा संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर सकेंगे। तृतीय माह में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं को समझ सकेंगे। चौथे माह के लिए लक्ष्य निर्धारित है, बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं पर जोड़ तथा घटाव के सवाल कर पाएंगे। 5वें माह के लिए लक्ष्य निर्धारित है, बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं को समझ सकेंगे, और 6ठे माह में बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं पर जोड़ तथा घटाव की संक्रियाओं को कर सकेंगे। इस तरह से 6 माह के लिए लक्ष्य निर्धारित है, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सप्ताह में 4 डोमेन बनाए गए हैं। पहला डोमेन है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं की समझ, दूसरा डोमेन है गणितीय बातचीत, तीसरा डोमेन है संख्या पहचान, और चौथा डोमेन है मूलभूत संक्रियाओं की समझ, जो कि जोड़ तथा घटाव तक सीमित है। तो आइए देखते हैं निर्देशिका में बेसिक स्तर पर पहले माह के पहले सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियों को।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है वो है बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ सकेंगे। और प्रतिदिन के लिए जो गतिविधियां हैं वो 4 डोमेन में बटी हुई हैं। पहला डोमेन है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाएं, दूसरा डोमेन है गणितीय बातचीत, तीसरा डोमेन है संख्या पहचान और चौथा डोमेन है मौलिक अथवा मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ तथा घटाना। यहां आप ये भी देख पा रहे हैं, चूंकि प्रथम माह में पहले सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह तक लक्ष्य नहीं बदल रहा है और लक्ष्य है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं की समझ। तो जो समय का बंटवारा किया गया है 20 मिनट संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं की समझ के लिए है, 10 मिनट रखा गया है गणितीय बातचीत के लिए और 15-15 मिनट रखे गए हैं संख्या पहचान तथा संक्रियाओं के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी योजना 6 दिनों में बटी हुई है। सप्ताह के 6 कार्य दिवसों में 5 दिन तक अलग अलग गतिविधियां करने को बताया गया है और छठे दिन हर डोमेन के लिए पुनरावृत्ति करने का प्रावधान रखा गया है। इस तरह से एक सप्ताह के 6 दिन 4 डोमेन में बांट के आप काम करेंगे। चूंकि यह प्रथम माह का प्रथम सप्ताह है तो यहाँ पर मुख्य फोकस डोमेन है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाएं। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे और 5वें सप्ताह यानी दूसरे माह में जाएंगे तो वहां पर लक्ष्य हो गया है बच्चे संख्याओं तथा संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर सकेंगे। यहां पर समय का निर्धारण पुनः बदल दिया गया है। जो दूसरा डोमेन है गणितीय बातचीत, उसके लिए अब समय 20 मिनट कर दिया गया है और संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं के लिए 10 मिनट का समय, संख्या की पहचान और मौलिक संक्रियाओं के लिए 15-15 मिनट का समय रखा गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आप तीसरे माह में जाएंगे। जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको याद होगा कि तीसरे माह का लक्ष्य क्या था। तीसरे माह का लक्ष्य था बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं को पहचान सकेंगे। यानी अब हमारा जो मुख्य फोकस डोमेन है वो संख्या पहचान है। तो संख्या पहचान के लिए समय बढ़ा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बढ़ाया गया है। आगामी माह में आप जाएंगे तो अब फोकस डोमेन होगा हमारा मूलभूत या मौलिक संक्रियाओं पर। तो सप्ताह 17 में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मौलिक संक्रियाओं के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है। इस तरह से आगामी सप्ताहों में भी मौलिक संक्रियाओं पर ही काम होना है तो मौलिक संक्रियाओं के लिए समय अवधि ज्यादा की गई है, अन्य डोमेन के लिए समय अवधि को घटाया गया है। इस तरह से कुल 60 मिनट को बांट करके 4 डोमेन में काम आपको करना है। तो इस प्रकार से बेसिक स्तर पर 24 सप्ताह तक की जाने वाली गतिविधियों को हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और एडवांस स्तर के बच्चे, वे बच्चे जिनको भाषा में आपने एडवांस स्तर पे रखा था, वही बच्चे गणित में भी एडवांस स्तर पर हैं। इन बच्चों के साथ कैसे काम किया जाना है, इसको जानने के लिए सबसे पहले माहवार लक्ष्यों की बातचीत कर लेते हैं। मुख्य फोकस डोमेन कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। फिर हम निर्देशिका के एक एक पन्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि बेसिक स्तर पे जो प्रथम माह का लक्ष्य था वो संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बच्चे एडवांस स्तर के हैं तो इनके साथ संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम माह का लक्ष्य है बच्चे संख्याओं तथा संक्रियाओं की अवधारणा पर बातचीत कर सकेंगे। दूसरे माह में लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, बच्चे 999 तक की संख्याओं को समझ सकेंगे। और तीसरे माह में लक्ष्य कुछ अन्य दक्षताओं पर आधारित है, यानी बच्चे अनुमान लगा सकेंगे, बच्चे आकृति की पहचान कर सकेंगे, बच्चे मापन कर सकेंगे। चौथे माह में लक्ष्य निर्धारित किया गया है बच्चे 999 तक की संख्याओं में हासिल वाले जोड़ के शाब्दिक सवाल हल कर सकेंगे। पांचवें माह में
बच्चे 999 तक की संख्याओं में उधार वाले घटाने के शाब्दिक सवालों को हल कर सकेंगे। छठे माह में लक्ष्य है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से गुणा तथा भाग के शाब्दिक सवालों को हल कर सकेंगे। यहाँ इस बात पर विशेष फोकस दिया गया है कि बच्चों के साथ जो गतिविधियां संक्रिया पर की जानी हैं उनमें शाब्दिक सवालों को विशेष महत्व दिया गया है। बच्चे वार्तिक, शाब्दिक या इबारती प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। जिस तरह से बेसिक स्तर में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 4 डोमेन पर काम हो रहा था, एडवांस स्तर पर भी प्रतिदिन 4 डोमेन पर ही काम करना है और वो डोमेन कुछ इस तरह से निर्धारित हैं। पहला डोमेन है गणितीय बातचीत, दूसरा डोमेन है संख्या पहचान का, तीसरा डोमेन है जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के शाब्दिक सवालों को हल कर पाने का, और चौथा डोमेन यहाँ पर अन्य दक्षताओं से संबंधित है जो हैं मापन, आकृति और अनुमान। तो आइए हम लोग एडवांस स्तर के प्रथम माह के सप्ताह 1 में किस तरह से गतिविधियों को करने के लिए कहा गया है उसको निर्देशिका के पन्ने पर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी सप्ताह को 6 दिनों में बांटा गया है, 4 डोमेन रखे गए हैं। पहले माह के पहले सप्ताह में जो लक्ष्य लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, बच्चे संख्या तथा संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर सकेंगे। और यहाँ पर जो 4 डोमेन हैं जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहला डोमेन है गणितीय बातचीत, दूसरा डोमेन है संख्या पहचान, तीसरा डोमेन है जोड़ तथा घटाना, गुणा और भाग के शाब्दिक सवाल, और चौथा डोमेन आपका अन्य दक्षताओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले माह के 4 सप्ताह में जो आपका लक्ष्य है वो गणितीय बातचीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गणितीय बातचीत के लिए जो 1 घंटे का समय है उसमें से अधिकतम समय रखा गया है। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 5वें सप्ताह में जाएंगे तो संख्या पहचान हमारा मुख्य फोकस डोमेन होगा, तो संख्या पहचान के लिए समय बढ़ाया गया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप तो जो मुख्य फोकस डोमेन तीसरे माह में हमारा है वो अन्य दक्षताओं से जुड़ा हुआ है, उसके लिए समय सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है। चौथे, 5वें और 6ठे माह में संक्रिया यानी जोड़, घटाना और गुणा भाग से जुड़ा हुआ डोमेन हमारा मुख्य है। तो उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि समय का बंटवारा भी किया गया है। क्योंकि ये चीजें हमने बेसिक स्तर पर बातचीत करते हुए विस्तार में कर ली थी, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। और जब आप ये काम कक्षा में कर रहे होंगे तो आपके पास कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा तथा गणित की निर्देशिका उपलब्ध होगी और उस निर्देशिका के अनुसार आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली है कि जैसे बेसिक स्तर पे आपने देखा था कि जो सप्ताह के 6 कार्य दिवस हैं उनमें 5 दिन तक हमको काम करना है और 6ठे दिन उसी डोमेन की पुनरावृत्ति करनी है, तो वैसा यहाँ पर भी आपको करके दिया गया है। निर्देशिका में आप देखकर निर्देशिका के अनुसार काम करेंगे और उम्मीद है कि आप इन बच्चों के साथ फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की दक्षताओं पर काम करते हुए सफल होंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि भाषा के लिए है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद तब आपको पूरी स्पष्टता आ पाएगी और आप आसानी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि हमारे नए वीडियोस आपको मिलते रहें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।